औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने किसी जगह पढ़ा था या कहीं से सुना था कि इंसान की ज़िंदगी में या इंसान की ज़िंदगी के 2 दिन बड़े अहम होते हैं। एक दिन वो जिस दिन वो पैदा होता है और दूसरा दिन वो जिस दिन उसे अपने पैदा होने का मकसद मालूम होता है। तो हम में से सबको अपने पैदा होने का दिन तो मालूम है, वो सबके इल्म में है माशाल्लाह, लेकिन क्या हमारी ज़िंदगी में वो दिन आ चुका है जब हमें अपने पैदा होने का मकसद मालूम हुआ है? हमारे पैदा होने का मकसद क्या है, ये हमें कुरान बताता है। ये हमें वो बताता है जिसने हमें पैदा किया, यानी हमारा खालिक बताता है कि तुम्हारी पैदाइश का मकसद क्या है। और वो मैंने आपके सामने आयत की शक्ल में बयान कर दिया कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिनों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो गोया मेरी और आपकी तख्लीक का, पैदाइश का मकसद एक ही है और वह है अल्लाह ताला की इबादत। क्या अब हम उस मकसद में कामयाब हो रहे हैं? ये हमने देखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फिर उस मकसद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने आपके सामने ये जो एक आयत तिलावत की है और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है खलक़तू। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने कल फ़ेल माज़ी शुरू किया था और फ़ेल माज़ी की पूरी गर्दान हमारे सामने आई थी और गर्दान के 14 सीखे या 14 जुमले हमने अल्हम्दुलिल्लाह सही तौर पर समझ लिए थे। तो उन्हीं 14 अल्फाज में से, उन्हीं 14 जुमलों में से, उन्हीं 14 सीखों में से एक लफ्ज़ यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है जो कि खलक़तू है। अब इसमें 2 चीज़ें आपको मिल रही हैं इस एक लफ्ज़ में। एक जो काम हुआ है उसका आपको पता चल रहा है और दूसरे वो काम किया किसने है उसका आपको पता चल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अरबी ज़ुबान में 99.99% अफ़आल ऐसे होते हैं जिनकी बेस 3 हरूफ पर मुश्तमिल होती है। वो 3 हरूफ जो हैं वो उस फ़ेल के रूट लेटर्स कहलाते हैं, हरूफ मादा कहलाते हैं। उन्हीं से फिर आगे सब कुछ बनता है। तो इसमें खा, लाम और काफ वो 3 रूट लेटर्स हैं जो कि अरबी ज़ुबान में तख्लीक करने के लिए, पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी से खालिक लफ्ज़ बनता है, पैदा करने वाला। इसी से मखलूक लफ्ज़ बनता है जिसको पैदा किया जाता है। और यहाँ पर फ़ेल माज़ी का एक जुमला इस्तेमाल किया गया है खलक़तू। तो आपको ये पता चल गया कि खा, लाम, काफ पैदा करने के लिए जो 3 रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, तो पैदा करने का काम हुआ है और काम करने वाला भी साथ मौजूद है। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जब भी फ़ेल माज़ी की गर्दान के 12 लफ्ज़ आए, पहले और चौथे को छोड़कर, पहले और चौथे को छोड़कर, तो उन 12 लफ्ज़ों में काम करने वाला जिसे हम फ़ाइल कहते हैं वो साथ लाज़िमन होता है। अब आपने इस लफ्ज़ में पहचानना है कि काम करने वाला कौन है। तो वो आपको तू से पता चलेगा और इस पर हमने तफसील से बात की थी कि तू मैं होता हूँ। तो खलक़तू का तर्जुमा हुआ मैंने पैदा किया। तुम्हें का भी जिक्र नहीं हुआ, बस सिंपल मैंने पैदा किया, यानी फ़ेल और फ़ाइल यहाँ पर जिक्र हुए हैं और ये पूरा जुमला फ़ेलिया है। यानी एक लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में पूरा जुमला फ़ेलिया भी बन जाता है, जबकि आपको उर्दू ज़ुबान में या अंग्रेज़ी ज़ुबान में कम से कम 2 अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो खलक़तू मैंने पैदा किया,
काम हुआ पैदा करने का, और किसने किया, उस काम का फाइल कौन है, वो है तू। तू से मुराद मैं हूं यानी अना है, तो ये फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया बन गया। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया है कि लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। खलकना, अब यहां पर फिर वही पैदा करने का काम हुआ है, और अब पैदा करने वाला ना है, क्योंकि ये उन 12 लफ्ज़ों में से है जिसका करने वाला साथ ही मौजूद होता है। तो इसमें करने वाला यानी फ़ाइल जो है वो ना है, और ना नाहनु के लिए होता है, लिहाजा इसका हम तर्जुमा कह रहेंगे हमने पैदा किया, क्योंकि उर्दू मुहावरा जो है ना वो इसी तरह होता है कि हमने पैदा किया। जबकि आप अरबी में तर्जुमा करना चाहें तो कुछ यूँ कर सकते हैं कि पैदा किया हमने, पैदा किया हमने। लेकिन ट्रांसलेशन जब भी होती है वो अपने मुहावरे के मुताबिक होती है। उर्दू में अगर आप तर्जुमा कर रहे हैं तो उर्दू में जो मुहावरा इस्तेमाल होता है उसके मुताबिक की जाती है। अंग्रेज़ी में अगर आप तर्जुमा कर रहे हैं तो अंग्रेज़ी में जो मुहावरा होता है उसके मुताबिक की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पहचान करनी आ गई कि काम हुआ है कुछ और उसका करने वाला कौन है। और इस वक्त हम फोकस जो कर रहे हैं वो काम करने वाले पर कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको काम क्या हुआ है उसका तो पता ना चले, क्योंकि वो जो 3 रूट लेटर्स हैं उसमें तमाम रूट लेटर्स का तो आपको नहीं पता चल सकता ना, लेकिन कम से कम ये पता चल सकता है कि किया किसने, किया किसने। तो मैं आपके सामने कुछ अल्फाज लिखूंगा और आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप पहचानें और बताएं कि इस काम को करने वाला यानी इस फेल का फाइल कौन है। तो मैं मुख्तलिफ आपके सामने जुमले लिखता हूं और आपको कहता हूं कि इनमें से पहचानें। एक जुमला फेलिया आपके सामने लिखा है मैंने, शरिबता। अगर आपको यह पता चल गया कि क्या काम हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं पता चला तो वो मैं बता दूंगा, बस आपने ये पहचानने की कोशिश करनी है कि वो काम किया किसने है। पहले मुझे बताइए कि काम किसने किया है। ठीक है, तूने किया, और ये तू कहां से पता चल रहा है, ता से, यानी अंता। सही, अंता इसका फाइल है और काम क्या हुआ है, पीने का काम हुआ है। तो इसका हम तर्जुमा यूं करेंगे, शरीफ्ता का तूने पिया। सही, अब इंशाल्लाह इस जुमला फेलिया को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या पिया भाई, कब पिया, कितना पिया, ये अब आगे जुमला बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। इसी तरह मैं आपके सामने एक और जुमला लिखता हूं, ज़लमना। ज़लमना एक जुमला फेलिया, इसमें काम हुआ है और करने वाला भी मौजूद है साथ ही। पहले बताइए कौन है जिसने काम किया है, हुन्ना। ठीक, और वो आपको पता चल रहा है ना से, और क्या काम हुआ है, जुल्म हुआ है। ठीक है, तो तर्जुमा क्या करेंगे, उन सब ने जुल्म किया, उन सब मोनस ने जुल्म किया, ये हम बेहतर तर्जुमा करेंगे। औरतें हम इसलिए नहीं कहेंगे कि हो सकता है जुल्म कोई और मोनस कर दें। ठीक, तो उन मोनस ने, ब्रैकेट में मोनस कर देंगे, जुल्म किया। अच्छा, उसके बाद अगर जुमला कुछ ऐसा होता कि नसरतुन्ना, तो इसमें क्या काम हुआ है और किसने किया, अनतुन्ना ने किया है, जो कि तुन्ना से पहचान रहे हैं आप। और क्या काम हुआ है, मदद करने का। तो तर्जुमा क्या करेंगे इस जुमले का, तुम सब ने मदद की, और मोनस जो है आप ब्रैकेट में लिख देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब जेंडर मेंशन ना किया जाए तो फिर मुज़क्कर ही कंसिडर किया जाएगा। करूबा, कोई काम हुआ है और उसको करने वाला मौजूद है। जी, क्या काम हुआ है, करीब होने का काम हुआ है, और कौन कर रहा है, हुमा। हुमा कर रहे हैं और अलिफ से वो पता चल रहे हैं। तो क्या तर्जुमा करेंगे इसका, वो दोनों करीब हुए। अगर मैं कहना चाहूं वो दोनों करीब हुई, वो दोनों करीब हुई, तो फिर क्या बनेगा जुमला, करूबता।
करुबता, वो दोनों करीब हुई। आखिरी जुमला आपके सामने लिख रहा हूं, क्या काम हुआ है और किसने किया है? हमने किया है। हम आपने कहां से पहचाना? वाव से। वाव से आपने पहचाना हम को, और क्या काम हुआ है? सजदा करने का। तो तर्जुमा क्या करेंगे? उन सब ने सजदा किया। वस्कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू, तो उन सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको माजी की गर्दान करने के बाद ये पता चल गया है कि जो 14 जुमले बनते हैं माजी की गर्दान के, इस गर्दान में से 12 जुमले ऐसे हैं जिन अफ़ाल का करने वाला साथ ही मौजूद है। और वो कौन से 2 जुमले हैं या वो कौन से 2 सीखे हैं जिनका करने वाला जो है वो साथ मौजूद नहीं है? वो पहला और चौथा है। वो पहला और चौथा है। तो गोया पहले का फ़ाइल हुआ है जो उसके अंदर है, और चौथे का फ़ाइल हिया है वो भी उसके अंदर है। हाँ, हिया को हम ज़्यादा से ज़्यादा ता की मदद से पहचान सकते हैं, साकिन ता की मदद से। तो जुमला फेलिया मेन टॉपिक हमारा आज शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। जुमला फेलिया के बारे में मैंने आपको बताया कि जुमला फेलिया वो जुमला होता है जो फेल से शुरू होता है, और जुमला फेलिया के कम से कम 2 पार्ट्स होते हैं, फेल और फ़ाइल, इसलिए कि कोई भी फेल फ़ाइल के बग़ैर नहीं हो सकता। तो फेल और फ़ाइल मिलकर जुमला फेलिया मुकम्मल कर देते हैं। हाँ, बस यहाँ पर एक बात जो है वो याद रहनी चाहिए कि ये हम कौन सा वाला फेल कर रहे हैं अभी तक? एक्टिव वॉइस, क्योंकि जब पैसिव वॉइस करेंगे तो फिर उसमें हम मज़ीद कुछ चीज़ें समझेंगे। और फ़ाइल के बारे में मैंने आपको बताया था कि फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है, फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है। और गर्दान जब हमने की है फ़िल माज़ी की, तो हमारे सामने ये बात आ गई है कि 14 जुमलों का जो फ़ाइल हमने डिक्लेयर किया है वो सब के सब जो थे वो प्रोनाउंस थे, वो सब के सब प्रोनाउंस थे। तो गोया हम अपनी इस जुमला फेलिया के पिक्चर को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए ये कहेंगे कि फ़ाइल जो है ज़मीर हो सकता है, सही, ज़मीर हो सकता है। और साथ ही अब ये भी कर लेंगे कि अगर ज़मीर हो सकता है तो फ़ाइल जो है वो ज़ाहिर भी हो सकता है। यानी ज़मीर के मुकाबले में टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल करेंगे वो ज़ाहिर की करेंगे। इस्म ज़मीर, इस्म ज़ाहिर। अगर यह मुश्किल लगे तो ज़मीर को आप प्रोनाउन कह दीजिए और ज़ाहिर को नाउन कह दीजिए। यानी ज़मायर के अलावा जो भी नाम लिया जाएगा वो ज़ाहिर होगा। इतनी पिक्चर ज़रा पक्की करें। जुमला फेलिया फेल से शुरू होने वाला होता है। फेल जब भी होता है उसका फ़ाइल ज़रूर होता है, और ये हम एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं। फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है, और फ़ाइल जो है वो 2 सूरतों में हो सकता है, या वो ज़मीर की सूरत में आ सकता है या वो ज़ाहिर की सूरत में आ सकता है। ज़मीर की सूरत में फ़ाइल कब होगा? तो जो सीखे आपने 12 सीखे पढ़े हैं ना, 12 सीखे, उनका फ़ाइल हमेशा ज़मीर की सूरत में होगा। 12 सीखों का फ़ाइल हमेशा ज़मीर की सूरत में होगा। कितने सीखे हैं जी? ये 12। और 2 निकाल के, यानी पहले और चौथे के अलावा, 1 और 4 के अलावा जो बाकी सीखे हैं उन सब का फ़ाइल हमेशा ज़मीर की सूरत में होगा और साथ ही लगा होगा। लिहाजा जब भी उन 12 में से कोई सीखा आपके सामने कुरान मजीद पढ़ते हुए आ जाए तो आपने उसका फ़ाइल बिल्कुल ढूंढने की कोशिश नहीं करनी, वो फ़ाइल साथ ही मौजूद होगा, वो फ़ाइल साथ ही मौजूद होगा। हाँ, अब रहे सीखा नंबर 1 और सीखा नंबर 4, जिसका फ़ाइल हमने देखा है कि हुआ और हिया था। तो वो ज़मीर की सूरत में भी हो सकता है और वो ज़ाहिर भी हो सकता है। सीखा नंबर 1 और 4, सीखा नंबर 1 और 4 गर्दान की बात मैं कर रहा हूं।
इनका फाइल जो है ज़मीर भी हो सकता है, सही, और ज़ाहिर भी। जबकि बाकी तमाम सीहों का फाइल हमेशा ज़मीर होगा। ये बात अच्छी तरह आप नोट कर लीजिए। फ़िल माज़ी की गर्दान 14 सीहों पर मुश्तमिल है। वो 14 सीखे जो हैं अपनी अपनी जगह पर मुकम्मल जुमला फ़ेलियाँ हैं। उन 14 सीखों में से सीखा नंबर 1 और सीखा नंबर 4 जो हैं, उनके अलावा जो बाकी सीखे हैं उनका फ़ाइल हमेशा 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 ज़मीर होगा और साथ ही लगा हुआ होगा। उनका फ़ाइल हमेशा ज़मीर होगा और साथ लगा हुआ होगा। जबकि सीखा नंबर 1 और सीखा नंबर 4, इनका फ़ाइल ज़मीर भी हो सकता है और ज़ाहिर भी हो सकता है। तो असल रिक्वायरमेंट क्या है? आपने सीखा पहचानना है कि ये सीखा कौन सा है, ये 1 या 4 में से है या बाकी 12 में से है, 1 या 4 या बाकी 12। तो मैं अब आपके सामने अगर सीखे कुछ और लिखूं इसी बात को प्रैक्टिस कराने के लिए, तो पहचान लेंगे कि ये 1 या 4 में से है या बाकी 12 में से। ठीक है, तो मैं सीखा आपके सामने लिख रहा हूं, होगा माजी ही इंशाल्लाह ताला, लेकिन फेल माजी हमारा आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये भी हो सकता है कि वो सीखा कुछ लंबा हो, लेकिन आपने पहचानना है सीखे को, और पहचानने के लिए आपको पता है माजी में वही ना, ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, तू, ना, अलिफ, वाओ, यही चीज़ें है ना जिनसे आपने पहचानना है। तो सूरतुल फातिहा आपने पढ़नी शुरू की, उसमें आपको एक फेल माजी का लफ्ज़ नज़र आया जो कि था अनअमता। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब मुझे बताइए अनअमता ये 2 में से है या 12 में से? 12 में से। तो जब भी 12 में से होगा फ़ाइल हमेशा ज़मीर होगा और साथ होगा। तो फ़ाइल इसका कौन है? ता। ठीक है, साथ है और ज़मीर है। तो इसका तर्जुमा आप देखेंगे कि इनाम करना के माना में ये इस्तेमाल होता है फ़ेल, तो इसका तर्जुमा हम करेंगे इनाम किया तूने। अगर इसी तरह कुरान मजीद में आपको ये मिले अनअमतु, जैसे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या बनी इसराइल उज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, अनअमतु अलैकुम। तो अनअमतु अब ये 2 में से है या 12 में से? 12 में से। ठीक है, फ़ाइल हमेशा ज़मीर और साथ। तो कौन है फ़ाइल? तू, तू, मैं, तू, मैं। तो बस आपने पहला काम ये करना है, अब मुसहफ़ पढ़ते हुए अगर आपके सामने माजी का सीखा आ जाए, फ़ेल माजी गर्दान का कोई सीखा आ जाए, तो उसमें से आपने ये तय करना है पहले कि ये 2 में से है या 12 में से है। अगर तो 12 में से है तो उसका फ़ाइल आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो साथ ही मौजूद होगा और हमेशा ज़मीर की सूरत में होगा। लेकिन अगर सीखा नंबर 1 या 4 आ जाता है तो उसका फ़ाइल ज़मीर भी हो सकता है और ज़ाहिर भी हो सकता है, यानी प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। अब जो ये मैं बात कर रहा हूँ ना कि नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें जी, आपके सामने अरबी ज़ुबान में एक जुमला आया खलका, फ़ेल माजी, जो पहला सीखा हमने बनाया। जब भी फ़ेल ज़िक्र होगा उसका फ़ाइल ज़रूर होगा। फ़ाइल मरफू होगा। फ़ाइल 2 सूरतों में हो सकता है, या ज़मीर या ज़ाहिर, यानी या नाउन या प्रोनाउन। 12 का हमेशा ज़मीर होगा, 2 का ज़मीर भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। अब ज़रा पहचान के बताएं कि ये 2 में से है या 12 में से? 2 में से। और 2 में से नंबर 1 है, पहला है। अभी आपको आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा तो आप ये कहेंगे कि इसका फ़ाइल इसके अंदर मौजूद है, इसका फ़ाइल इसके अंदर मौजूद है जो कि ज़मीर है, हुआ सही। इस सूरत में तो इसका फ़ाइल
ज़मीर है जो कि हुआ है। लेकिन इसी जुमले को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं कहता हूं खलक़ल्लाहु। अब ज़रा थोड़ा सा गौर करें तो खलक़ा पहला है, इसका फ़ाइल मैंने जैसे कहा है कि ज़मीर भी हो सकता है और ज़ाहिर भी हो सकता है। अगर आपको फ़ेल के बाद कोई मरफू इसम नज़र आ रहा हो, फ़ेल के बाद कोई मरफू इसम नज़र आ रहा हो, तो वो मरफू इसम उस फ़ेल के लिए फ़ाइल होगा। क्योंकि हमने यही पढ़ा है ना कि फ़ाइल जो है वो मरफू होता है। तो इसम अल्लाह मरफू है, लिहाजा अब इस फ़ेल के लिए फ़ाइल हो गया। तो जब खाली मैंने खलक़ा कहा था तो उस वक्त उसका फ़ाइल ज़मीर था जो कि उसके अंदर था, हुआ। जब मैंने कहा खलक़ल्लाहु तो अब उसका फ़ाइल मैंने ज़ाहिर कर दिया, बाय नाउन मेंशन कर दिया, और फ़ाइल मरफू होता है। लिहाजा अब इसका तर्जुमा आप क्या करेंगे? अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया। अब इसी बात को मैं आपको दूसरे एंगल से समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी उर्दू ज़ुबान जो हमारी ज़ुबान है, क्योंकि कहा जाता है कि आपने जो भी बात समझनी है अगर अपनी ज़ुबान में समझने की कोशिश करें तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। मैं आपके सामने दो जुमले लिखता हूँ, ठीक है? एक जुमला मैं कहता हूँ उसने मदद की, उसने मदद की, जिसकी अंग्रेजी है ही हेल्प्ड। मुझे बताइए इस जुमले में क्या काम हुआ है? क्लियर? और जब भी फेल आता है उसका फाइल जरूर होता है, तो फाइल कौन है? अब ये फाइल मुझे बताइए ज़मीर है या ज़ाहिर है? ज़मीर है ना? ज़मीर ज़ाहिर का फ़र्क क्लियर है ना? मैं कहता हूं तू ज़मीर, मैं कहता हूं मैं ज़मीर, मैं कहता हूं वो दोनों ज़मीर, ठीक? मैं कहता हूं वो सब ज़मीर, मैं कहता हूं लड़के, आप कहते हैं ज़ाहिर, मैं कहता हूं बिल्लियां, आप कहते हैं ज़ाहिर, मैं कहता हूं कुर्सी, ज़ाहिर। यानी नाउन और प्रोनाउन सिंपल आपने पहचानना है। तो इसका फाइल ज़मीर है, फाइल ज़मीर है, तो सिंपल आपने पहला वाला सीखा जो है इस्तेमाल कर देना, और वो क्या बनेगा जी? नसरा। उसने मदद की, ही हेल्प्ड, इसकी अरबी बन गई नसरा। अब एक और जुमले लिख रहा हूं, मैं कहता हूं जी जैद ने मदद की। अब जरा गौर करें, इसको भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लें, जैद हेल्प्ड, काम फिर वही मदद करने का, करने वाला जैद है, और जैद ज़मीर है या ज़ाहिर है? फाइल ज़ाहिर किन दो सीखों में होगा? सिर्फ 1 और 4 में, 1 और 4 में। अगर आप इस जुमले को अरबी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं ना, आपने जब पहचान लिया कि फाइल ज़ाहिर हो गया है, तो अब गर्दान में से आप सिर्फ सीखा नंबर 1 या 4 इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकते। अब मैं दूसरे एंगल से आपके सामने आया हूं। आपने जुमला ट्रांसलेट करना है, आपको पता चल गया कि फाइल ज़ाहिर है, फाइल ज़ाहिर है ना, तो अब आपने गर्दान में से जो 14 सीखे हैं उनमें से ज़ाहिर किन 2 सीखों का हो सकता है? पहले और चौथे का। तो आप या पहला ला सकते हैं या चौथा ला सकते हैं, उसके अलावा तो ला ही नहीं सकते, क्योंकि बाकी 12 का फाइल तो हमेशा ज़मीर होता है। अब पहला हुआ के लिए है ना, हुआ मुज़क्कर होता है, और चौथा हिया के लिए जो कि मुअन्नस होता है। अब फैसला करें ज़ैद हुआ है कि हिया है? हुआ है, तो पहला लाएंगे। आप पहला लाएंगे नसरा, और आगे ज़ैद को मरफू लिख देंगे, क्योंकि फ़ाइल मरफू होता है, और आपका जुमला मुकम्मल हो जाएगा नसरा ज़ैदुन, यानी ज़ैद ने मदद की। अब ज़रा एक जुमला ज़ुबानी करते हैं। उसने मदद की, और मैं उसके साथ कहता हूं उस मुअन्नस ने मदद की। शी हेल्प्ड,
शी हेल्प्ड। फेल फाइल, फाइल ज़मीर और शी, तो मैं कौन सा लगाऊंगा? नसरत। नसरत मुकम्मल हो गया जुमला। फिर मैं कहता हूं ज़ैनब ने मदद की, ज़ैनब ने मदद की, तो फेल मदद की, फाइल ज़ैनब, जाहिर और मोनस है। जाहिर सिर्फ दो सीगों का ही हो सकता है, 1 और 4। अब वो मोनस है तो मैं नसरा की बजाय नसरत लगाऊंगा और आगे फाइल को मरफू लिख दूंगा नसरत ज़ैनबू, नसरत ज़ैनबू। अब यही बात जो है मैं आपके सामने एक पिक्चर की सूरत में रखता हूं, इंशाल्लाह 100% चीज जो है आपको क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये 2 जुमला फेलिए आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको समझ आ रहे हैं, तर्जुमा कर सकते हैं दोनों का आसानी के साथ। पहले जुमले का मतलब है ज़ैद ने मदद की, दूसरे जुमले का मतलब है ज़ैनब ने मदद की। और ये आपको पता है कि ज़ैद पे डबल हरकत क्यों आई हुई है और ज़ैनब पे सिंगल हरकत क्यों आई है, ये आपको पता है। ज़ैनब पे सिंगल हरकत क्यों आई हुई है? क्योंकि वो गैर मुनसरिफ है। ये बातें अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। सीगा नंबर 1, सीगा नंबर 4, ये सीगे होते हैं तो इनका फाइल जाहिर भी हो सकता है, ऐसे ना, ज़मीर भी हो सकता है और जाहिर भी हो सकता है। तो इन दोनों जुमलों में वो जाहिर हुआ है। इसको एक दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करें। आप उर्दू से अरबी में ट्रांसलेट अगर करना चाहते हैं ना, उर्दू से अरबी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो चेक करें कि फाइल जो है वो ज़मीर है या जाहिर है। फाइल ज़मीर है या जाहिर है। अगर ज़मीर है, अगर ज़मीर है तो फिर गर्दान में देखें, अकॉर्डिंग टू ज़मीर वहाँ से लफ्ज़ उठाएं और लगा दें। अगर जाहिर है तो आप गर्दान में से सिर्फ 1 या 4 का इंतखाब करें, 1 करें या 4 करें। मुज़क्कर फ़ाइल के लिए 1, मुअन्नस फ़ाइल के लिए 4, और आगे फ़ाइल को बाई नाउन मरफू फॉर्म में मेंशन कर दें। यह था जी ज़ैद ने मदद की। अब मैं जुमला एक आपके सामने लिखता हूं, उसको ज़रा ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। जुमला है ज़ैद और हामिद ने मदद की। जी क्या काम हुआ है? कौन कर रहा है? फाइल। मुझे बताइए फाइल ज़मीर है या जाहिर है? जब फाइल जाहिर होता है तो वो किस किस सीगे का हो सकता है? 1 और 4 का ना, 1 और 4 का हो सकता है ना, और किसी का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपने सीखा कौन सा लगाना है, 1 लगाना है या 4 लगाना है। अब 1 कब लगाना है? जब फाइल मुज़क्कर होगा। 4 कब लगाना है? जब फाइल मुअन्नस होगा। बताइए फाइल मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है तो पहला लगाएंगे ना, तो पहला आपने लगाया जी नसरा, और आगे ज़ैद और हामिद को मरफू लिख दिया, ज़ैदुन व हामिदुन। ज़ैद और हामिद ने मदद की। ज़ैद, हामिद और महमूद ने मदद की। ज़ैद, हामिद और महमूद ने मदद की। तो ये जुमला बढ़ जाएगा जी नसरा ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन। बात समझ में आ गई? यानी देखिए वो जो मैंने आपके सामने बात रखी है कि सीहा नंबर 1 या 4 होगा तो उसका फाइल ज़मीर भी हो सकता है और जाहिर भी हो सकता है। इस पूरे जुमले में सीहा नंबर 1 है तो इसका फाइल ज़मीर भी हो सकता था, जाहिर भी हो सकता, तो जाहिर हुआ है। खाली नसरा लिखा था तो उसका फाइल ज़मीर था। अगर 1 और 4 के अलावा कोई सीखा है तो उसका फाइल हमेशा ज़मीर होगा और साथ लगा हुआ होगा। इतनी सी बात है, अगर समझ में आ जाए आपके तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा मसला आपका हल हो जाएगा। अब चलते हैं मुअन्नस की तरफ जरा। नसर ज़ैनबू का तर्जुमा था ज़ैनब ने मदद की। मैं जुमला आपके सामने लिखता हूं जी, ज़ैनब और मरियम ने मदद की। ज़ैनब और मरियम ने मदद की। जी काम क्या हुआ है? मदद करना। कौन कर रहा है? ज़ैनब और मरियम। ज़मीर हैं या ज़ाहिर हैं? ज़ाहिर है।
गर्दान में से किन सीखों का फाइल जाहिर हो सकता है? 1 और 4 का। अब 1 और 4 में से कौन सा लगाना है? डिपेंड करता है फाइल पे। फाइल मुज़क्कर हो तो 1, मोनस हो तो 4, तो लगाएं 4। वो क्या है जी? नसरत। नसरत लगा लिया। आगे ज़ैनब और मरियम को मरफू लिख दें। नसरत ज़ैनबु व मरियम। अगर जुमला होता ज़ैनब, मरियम और फातिमा ने मदद की, नसरत ज़ैनबु व मरियम व फातिमा। तो यानी जैसे आप देखें ना, फाइल जाहिर है, फाइल नाउन है, तो आप 1 या 4 गर्दान में से देखें बस, और किसी की तरफ ना देखें। 1 लगाएं या 4। 1 कब लगाएं? जब मुज़क्कर हो। 4 कब लगाएं? जब मुअन्नस हो। ज़ैद और मरियम ने मदद की, तो वो रूल वही है जो हमने जुमला इस्मी में किया था कि मुज़क्कर ही जो है वो डोमिनेट करेगा। आप नसरा लगाएंगे और आगे ज़ैदुन व मरियम कर देंगे। वाहिद हो, मुसन्ना हो, जमा हो। जाहिर हो तो सीगा 1 या 4 ही लगेगा, क्योंकि यही 2 सीगे हैं जिनका फाइल जाहिर हो सकता है। बाकी सबका तो ज़मीर होता है, बाकी सबका ज़मीर होता है, इसलिए 1 और 4 ही लग सकता है और कोई सीगा इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। कदा नज़र इसके कि फ़ाइल वाहिद हो, मुसन्ना हो या जमा हो ज़ाहिर, हो नाउन। अगर नाउन है तो डेफिनेटली आपने 1 या 4 लगाना है, सही। और अगर प्रोनाउन है, अदर देन हुआ एंड हिया, ये भी साथ शर्त है, अदर देन हुआ एंड हिया, तो बाकी 12 में से कोई उठा के लगा देना है। हाँ, और अगर हुआ और हिया ही प्रोनाउन है तो फिर तो लगेगा पहला चौथा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए कहा गया कि जो पहला और चौथा है ना, इसका फाइल ज़मीर भी हो सकता है, जाहिर भी हो सकता है। यानी कुरान मजीद पढ़ते हुए आपके सामने फेल आया और वो सीखा था 1 और 4 के अलावा, तो फौरन आपने इसका फाइल जो है ना साथ ही बोल देना है। हाँ, अगर सीखा 1 या 4 आया तो फौरन फाइल साथ ना बोलें, बल्कि आगे देखें कोई मरफू इस्म तो नहीं है कहीं। अगर मरफू हो तो उसे उसका फाइल बोल दें, और अगर मरफू कोई इस्म ना हो तो उसके अंदर जो ज़मीर है उसे उसका फाइल बोल दें। यानी ये पक्का हल आपका अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। आपको सिंपल ये जुमला लिखा हुआ मिल रहा है, मुझे बताइए इसका फाइल कौन है? हुआ। और ये सीखा कौन सा है? पहला। इसका फाइल ज़मीर भी हो सकता है, जाहिर भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ नजर नहीं आ रहा आगे, तो आप कहेंगे इसका फाइल हुआ है, ज़मीर है, ठीक। लेकिन इसका फाइल जाहिर हो सकता है ना, तो मैं उसको जाहिर करने लगा हूं, अल मुस्लिमु। तो अब तर्जुमा क्या करेंगे? मुसलमान ने मदद की। तो अब फाइल कौन है? अल मुस्लिमु। अल मुस्लिम इसका फाइल है। कैसे आपको पता चला ये फाइल है? मरफू है, क्योंकि फाइल मरफू होता है। एराब सबसे अहम चीज है, ध्यान में रखिएगा। एराब बताएगा आपको कि फाइल है कि मफूल है। आगे हम मफूल की तरफ जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, ठीक। तो नसरल मुस्लिमु, अगर ये फाइल जो है वो मुसन्ना होता, अल मुस्लिमानी, 2 मुसलमान। मुझे बताइए अल मुस्लिमानी मरफू है, मंसूब है या मजरूर है? मरफू है ना। मुसन्ना की मरफू आनी के आवाज के साथ आती है ना, तो मरफू है। इसको मैं फाइल बना के लाना चाहता हूं, तो मुझे बताइए फेल के लिए मैं सीगा नंबर 1 और 4 के अलावा कोई इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना। आप कहें जी 2 हैं तो अब मैं दूसरा इस्तेमाल कर लूं, दूसरा तो आप कर ही नहीं सकते। पहला कर सकते हैं या चौथा कर सकते हैं, उसके अलावा आप कर ही नहीं सकते, लिहाजा पहला ही करेंगे और वो होगा नसरा। तो गोया जो सीगा नंबर 1 आ गया तो उसका फाइल ज़मीर भी हो सकता था, जाहिर भी हो सकता था, तो इस सूरत में वो जाहिर है और 2 मुसलमान हैं, यानी 2 मुसलमानों ने मदद की। अब इसी में मैं जमा का जुमला अगर लिखना चाहूं, यानी फाइल को कहूं कि वो जमा है अल मुस्लिमूना, मरफू है ना, ठीक। फेल मेरे लिए एक ही पॉसिबल है, वाहिद लाना, जो कि मैं ले आऊंगा नसरा। तो नसर अल मुस्लिमु, नसर अल मुस्लिमानी, नसर अल मुस्लिमूना। इसी चीज को मोनस की तरफ ले जाए। फाइल है मेरा अल मुस्लिमा। फाइल किस हालत में होता है? मरफू। अल मुस्लिमा की मरफू अल मुस्लिमा तू। अब इसको मैं फेल नसरा के लिए ही फाइल बना कर लाना चाहता हूं,
तो ये मुअन्नस है तो मैं चौथा लेके आऊंगा ना, तो मैं कहूंगा जी नसरत अल मुस्लिमातु। अल मुस्लिमा मुसन्ना लेके आऊं तो क्या बनेगा? अल मुस्लिमा तानी। फेल मेरे लिए नसरत लाना ही पॉसिबल है, उसके अलावा मैं ला ही नहीं सकता, तो मैं ले आऊंगी जी नसरत और अगर जमा की सूरत में लाना चाहूं अल मुस्लिमातु, फेल मेरे लिए नसरत लाना ही मुमकिन है। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट जो है वो नया नहीं है, पुराना ही है, वो भी समझ लीजिए। देखिए जी, ये नसरत है और ये है अल मुस्लिमा, ये है नसरत, ये है अल मुस्लिमा तानी, ये है नसरत, ये है अल मुस्लिमातु। हमजा हमजा वस्ल है, पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो अलिफ की सूरत में लिखा रह जाएगा, मैंने अलिफ की सूरत में लिखा रहने दिया, लेकिन यहां पर आपको पढ़ने में फिर प्रॉब्लम हो रही है। नसरत ता पे रुक गए, आगे लाम भी साकिन है, तो यहां पर मैंने आपको एक उसूल बताया हुआ है, किस किस को याद है? दो साकिन वाला, कि एक लफ्ज का आखिरी हर्फ साकिन हो, दूसरे लफ्ज का पहला हर्फ साकिन हो, तो कायदा क्या होता है? पहले वाले साकिन को कौन सी हरकत देके मिलाते हैं? जेर। ये रूल है, ये रूल है। इसको मिलाकर आप पढ़ेंगे नसरतिल मुस्लिमातु, इसको मिलाकर आप पढ़ेंगे नसरतिल मुस्लिमतानी, और इसको मिलाकर आप पढ़ेंगे नसरतिल मुस्लिमातु। गुलाम सरवर साहब, आप ये जो 6 जुमले बोले हैं ना मैंने, इनमें फेल चेंज करके फाइल यही रख कर आप जुमले ज़रा बोल दीजिए प्लीज़। आप इन सबको दाखिल करें। दखलल मुस्लिमु, दखलल मुस्लिमु, दखलल मुस्लिमानी, दखलल मुस्लिमानी, दखलल मुस्लिमूना, दखलल मुस्लिमूना, दखलतिल दखलतिल मुस्लिमतु, दखलतिल मुस्लिमतानी, दखलतिल मुस्लिमतानी, दखलतिल मुस्लिमातु, दखलतिल मुस्लिमातु। जी, ये जो 6 जुमले हैं, इनमें इन तमाम फाइलों को आपने बाहर निकालना है। खरजल मुस्लिमु, खरजल मुस्लिमु, खरजल मुस्लिमानी, खरजल मुस्लिमानी, खरजल मुस्लिमूना, खरजल मुस्लिमूना। जी, खरजतिल मुस्लिमतु, खरजतिल मुस्लिमतु, खरजतिल मुस्लिमतानी, खरजतिल मुस्लिमतानी, खरजतिल मुस्लिमातु, खरजतिल मुस्लिमातु। जी उमर, आप इन सबको बिठाएं। जलसल मुस्लिमु, जलसल मुस्लिमु, जलसल मुस्लिमानी, जलसल मुस्लिमानी, जलसल मुस्लिमूना, जलसल मुस्लिमूना, जलसतिल मुस्लिमातु, जलसतिल मुस्लिमतु, जलसतिल मुस्लिमतानी, जलसतिल मुस्लिमतानी, जलसतिल मुस्लिमातु, जलसतिल मुस्लिमातु। जी, आप इन सब से कुछ लिखवाएं, इन सब ने लिखा है जी। लिखने के लिए काफ ताबा 3 रूट लेटर्स और दरमियान वाले हर्फ की हरकत जबर, कताबा। जी, कतबल मुस्लिमु, कतबल मुस्लिमु, कतबल मुस्लिमानी, कतबल मुस्लिमानी, कतबल मुस्लिमूना, कतबल मुस्लिमूना, कतबतिल कतबतिल मुस्लिमतु, कतबतिल मुस्लिमातानी, कतबतिल मुस्लिमतानी, कतबतिल मुस्लिमातु, कतबतिल मुस्लिमातु। जी हसीब, आप इन सब से कुछ पढ़वाएं, पढ़ना है इन्होंने। पढ़ने के लिए काफ रा हमजा, काफ रा हमजा और दरमियान वाले हर्फ की जबर हरकत के साथ करा आ। जी, करा अल मुस्लिमु, करा अल मुस्लिमु, करा अल मुस्लिमानी, करा अल मुस्लिमानी, करा अल मुस्लिमूना, करा अल मुस्लिमूना, कराअतिल मुस्लिमतु, कराअतिल मुस्लिमतु, कराअतिल मुस्लिमतानी, कराअतिल मुस्लिमतानी, कराअतिल मुस्लिमातु, कराअतिल मुस्लिमातु। ज़मीर, आप मुझे ये बताइए, यही करा फेल इस्तेमाल करते हुए मैं एक जुमला लिख रहा हूं, जुमला फेलिया पढ़ने का काम हुआ है। बताइए इसका फाइल कौन है? वाओ। कैसे पहचाना आपने? आपने पहचाना ये 2 में से या 12 में से? 12 में से, लिहाजा फाइल साथ ही बोल देना है वाओ। तर्जुमा कर दे, उन सब ने पढ़ा। ठीक है शाहिद साहब, पढ़ने वाला काम ही कर रहे हैं हम। कराना, कराना पढ़ने का काम हुआ है। 2 में से 12 में से? 12 में से। फाइल साथ ही है। कौन है फाइल? नून अलिफ ना, यानी हम। तर्जुमा कर दे, हमने पढ़ा।
हमने पढ़ा। ठीक है जी अहमद, पढ़ने का काम ही कर रहे हैं सब। 2 में से या 12 में से? 12 में से। फाइल साथ ही बोलना है और फाइल हमेशा ज़मीरी होगा, फाइल हमेशा ज़मीरी होगा। हाँ जी, कौन है फाइल? वो सारी मोनस, उन सब मोनस ने पढ़ा। उन सब मोनस ने पढ़ा। माशाल्लाह, काम हुआ है पढ़ने का ही। 2 में से या 12 में से? 12 में से। 12 में से माशाल्लाह। फाइल जो 12 में से होता है उसका हमेशा ज़मीर होता है और साथ ही लगा होता है। कौन फाइल है? ता। ता क्या होता है? तू। तर्जुमा कर दे। उन सब ने तू, अब तू कह रहे हैं ना, अब तू से उन पे तो ना जाए ना। तुमने पढ़ा। हाँ जी, तूने पढ़ा। तूने पढ़ा। तूने पढ़ा जी जनाब। करा तुम। 2 में से 12 में से? 12 में से। 12 में से। 12 में से का फाइल हमेशा ज़मीर होता है और साथ ही होता है। तुम से पता चल रहा है जी फाइल है। क्या तर्जुमा करेंगे? तुम सब ने पढ़ा। माशाल्लाह, तुम सबने पढ़ा जी। पढ़ने का काम हुआ है। 2 में से 12 में से? 12 में से। 12 में से। 12 में से जब भी आता है तो फाइल हमेशा ज़मीर होता है और साथ होता है। कौन है फाइल? तालिता। जी, तर्जुमा करें। 2 मोनस ने पढ़ा। किन्होंने? किन 2 मोनस ने? उनके तुम। उन दो मोनस ने पढ़ा जी। 2 में से 12 में से? 12 में से। 12 में से हो तो फाइल हमेशा ज़मीर होता है और साथ होता है। ठीक है, कौन है फाइल? तू। मैं। तर्जुमा करें। मैंने पढ़ा। माशाल्लाह जी। 2 में से या 12 में से? ये 2 में से। 2 में से माशाल्लाह। 2 में से जब होता है तो फाइल ज़मीर भी हो सकता है और जाहिर भी हो सकता है, यानी प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है जी। आगे कुछ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा तो फाइल प्रोनाउन है। प्रोनाउन कौन है फाइल? उसने पढ़ा। हुआ। उसने पढ़ा जी। साथ ही अगला सवाल। अब फाइल अब जाहिर है। जाहिर हो गया जी, भाई नाउन मेंशन हो गया। अब तर्जुमा करें। जैद ने पढ़ा। अगर मैं कहना चाहूं जैद और हामिद ने पढ़ा तो क्या कहूंगा? करा जैदुन व हामिदुन। माशाल्लाह। अगर मैं कहूं मुसलमानों ने पढ़ा तो क्या कहूंगा? करा अल मुस्लिमूना। अगर मैं कहूं काफिरों ने पढ़ा? करा अल काफिरूना। मैं कहूं अगर मुत्तकियों ने पढ़ा? करा अल मुत्तकूना। हाँ, ऊना की आवाज मरफू आवाज है जी। करा अल मुत्तकूना। अगर मैं कहूं 2 तालिब इल्मों ने पढ़ा? करा अल तालिबतानी। ठीक है, मोनस उन्होंने ट्रीट कर दिया तालिबानी, तो करा अत तालिबानी। और अगर मोनस होती? करा तालिबतानी। हाँ, करा अत तालिबतानी। मेरा ख्याल है बात क्लियर होगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला। अब इसी जुमले को हम आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने क्या पढ़ा जी? ठीक है, कुछ तो पढ़ा होगा। जो पढ़ा होगा उस पर इंशाल्लाह बात होगी कि वो जुमले में किस हैसियत से आएगा, उसका इराब क्या होगा, इस पर इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में बात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।